वेलकम फ्रेंड एंड पेरेंट्स। आज हम वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे। कई बार होता है ना, बच्चों के मन में, छोटे बच्चों के मन में सवाल होता है कि आसमान में पानी कहाँ से आता है, बारिश किस तरह। तो ये सारी चीज़ें उन्हें क्लास 1 में, मोस्टली क्लास 2 में वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस में ईवीएस में होता है। तो उसी वाटर साइकिल को और उसके स्टेप्स को आज हम जानेंगे। तो वाटर साइकिल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया है ड्राइंग के थ्रू। बच्चों को हम इससे वाटर साइकिल आसानी से समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सन यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से जो सी, लेक, पॉन्ड्स या फिर रिवर में जो भी पानी होता है, तो वो जो है वो वार्म होकर के टर्न हो जाता है वेपर में, वाटर वेपर में टर्न हो जाता है। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को वाटर वेपर में चेंज होने को ही हम इवोपरेशन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है वेपर बन करके, वाटर वेपर। ये इनविजिबल गैस होता है जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे वेपर ऊपर की ओर जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है, और इस वजह से वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। और जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा कलेक्ट हो जाते हैं और क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को कंडेंसेशन का प्रोसेस समझाना है। ये थोड़े से जो वर्ड्स हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, थोड़े से टफ वर्ड हैं, बट समझाने के बाद बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। तो अब कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एज अ रेनफॉल वो नीचे की ओर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस तरह से बारिश होती है। और जो ये बारिश मतलब कि ये 3 स्टेप्स में वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसे हम लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, ये तीनों स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, so when the sun shines, the heat of the sun warms the water, turning it into invisible gas called water vapor. This process, the changing of water into a gas, is called evaporation. यही प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर बनता है वाटर से, इसे ही evaporation कहते हैं। High up where it is cool, water vapor turns into tiny drops of water. Tiny drops of water में छोटी छोटी जो बूंदें होती है, ड्रॉप्स, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं, एयर में ऊपर जाते हैं, तो these drops of water form clouds. और यही जो ड्रॉप्स हैं वो एक साथ कलेक्ट होकर के, इकट्ठे होकर के क्लाउड बनाते हैं, बादल। In the clouds, the tiny drops join together to form large drops. और ये सारे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मिल करके लार्ज और हैवी ड्रॉप्स बनाते हैं, हैवी ड्रॉप्स। These large drops are heavy and so again ये जो कलेक्शन होता है, oceans and lakes collect water that has fallen. Water evaporates into the sky. Again and again the cycle continued. So rainwater flows back into the rivers, lakes, ponds and seas. This water gets heated by the sun. It again goes up into the air to form clouds. This way the water cycle goes on in nature. So evaporation की जो ये प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस हमें बच्चों को एज अ डिफिनीशन समझानी है। The changing of water into a gas is called evaporation. Change of water vapor into water droplets is called condensation. And water falls from the sky in the form of rain, snow or hail. This process is called precipitation. तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को याद कराने हैं और आसानी से समझाना है, और इससे वो वाटर साइकिल आसानी से समझ लेते हैं। ये तीनों स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब हमें एंड फॉल ऑन अर्थ एज रेन, बारिश के रूप में नीचे आते हैं। कुछ बारिश मतलब कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में यानी कि मिट्टी, तो ये ग्राउंड वाटर हमें डिगिंग मतलब कि वेल से मिलता है। मिट्टी को डिगिंग करने से, वेल से, और हमारे टैप में पानी ये मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों को घर में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे केटल या किसी भी पैन में हम पानी को जब हीट करते हैं या बॉईल करते हैं, व्हेन हीटेड वाटर changes into
वाटर वेपर, और ये स्पाउट से आप देख सकते हैं कि स्टीम यानी कि वेपर निकल रहा है। और यहाँ पे अगर हम कोई प्लेट रखते हैं तो ये जब कूल होता है, व्हेन कूल्ड वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, ये फिर से प्लेट से वाटर ड्रॉप्स की तरह नीचे की ओर जाती है। That means when water turns into water vapor due to heat, it is called evaporation. The changing of water into a gas is called evaporation. Change of water vapor into water droplets is called condensation. Water falls from the sky in the form of rain, snow, hail. This process is called precipitation. तो इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पेरेंट्स इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।